वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि सुधीर कुमार गेहारा ने सरोजनी नगर मार्केट में सभी व्यापारियों से बात की है। जब से लॉकडाउन 4 के बीच रियायतों के साथ मार्केट खुली है, मार्केट को लेकर व्यापारियों में असमंजस है। इसी असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए सुधीर कुमार गेहारा ने उनसे बात की, उनका हौसला बढ़ाया। आइए सीधा लिए चलते हैं आपको सरोजनी नगर मार्केट। आखिर सुधीर कुमार गेहारा ने क्या कुछ कहा। विशेष पे ही रहूं, आज दिल्ली गवर्नमेंट ने हमारे को कहा कि आप किराया कम लो, लड़कों को तनख्वाह एडवांस दे दो। मैं दिल्ली गवर्नमेंट को कहता हूं कि दिल्ली के सारे व्यापारी से 6 महीने का जीएसटी मत लो, बिजली का बिल आधा कर दो, पानी का बिल आधा कर दो। दिल्ली गवर्नमेंट कर देगी? हमारे लिए तो तेरा फैसला ठीक, जो हम बोले वो फैसला गलत। हम जीएसटी भर दें, दिल्ली गवर्नमेंट ने तो हमें छोड़ दिया, जाओ कमा के लेकर आओ। दिल्ली गवर्नमेंट ने जो हमें कह रही है कि अपने लड़कों को पैसे दे दो, किराया माफ कर दो, हम कर देंगे। दिल्ली गवर्नमेंट भी तो कर दे। दिल्ली गवर्नमेंट को तो लगा शराब में पैसे मिलेंगे, उसने 70% बढ़ा दिया। तो केजरीवाल साहब जो हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी भी मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो व्यापारी का भी ख्याल करें। हमारे ऊपर कोई नहीं सोच रहा, व्यापारी के लिए कोई भी आदमी नहीं सोच रहा, केवल वो अपना भला सोच रहे हैं। यदि दिल्ली गवर्नमेंट भी ये बोले व्यापारियों को कि भाई हम तुमसे 3 महीने का बिजली का बिल नहीं लेंगे, जीएसटी नहीं लेंगे, आज हमको तो भेज दिया मैदान में लड़ने के लिए, लेकिन हमारे को बिजनेस में इसलिए आना है। अभी भैया ने एक ने बोला था हमें कि यदि हमें दुकान चलानी होती तो माल हम पहले लेकर आते, इन्होंने बोला था। तो यदि हम माल ही नहीं डालेंगे तो बिकेगा कैसे? इसलिए एक बहुत बड़ी संस्था है, उनके जो संस्थापक है उन्होंने एक बात बोली थी कि जब आरएसएस के लिए उन्होंने मीटिंग कॉल करी, तो जब मीटिंग बुलाया, जैसे आज हम इकट्ठे हुए हैं, एक कमरे के अंदर बुलाए उन्होंने 1000 आदमी थे, केवल एक आया था। आज पता क्या है, आज वो करोड़ों हैं। अगर वो एक भी ये सोचता कि मैं नहीं जाऊंगा तो आज ये आरएसएस नहीं बनती थी। एक राजा ने अपने इधर ढिंडोरा पिटाया और ये बोला कि मेरे राज में मैं ये हौदी बना रहा हूं, इसके अंदर सब सूर्योदय होने से पहले पहले दूध डालेगा। एक आदमी था शैतान, हमारी मार्केट में भी है। एक आदमी था शैतान, उसने कहा मैं तो पानी डालूंगा, कौन मुझे देख रहा है। वो पानी डालकर चला गया। सुबह जब उठे तो वो पानी से भरा था, दूध था ही नहीं। राजा ने कहा उस आदमी को ढूंढो जिसने पानी डाला पहले। आदमी ढूंढ लिया, उसने कहा इसे गर्दन कलम कर दो, गर्दन कलम कर दी। उसके वजीर ने कहा ये वाली गलती तो पूरी बस्ती ने करी, पूरे मोहल्ले ने करी, गर्दन कलम इसकी क्यों? कहता जो गंदी भावना थी वो इस आदमी ने जगाई थी कि मैं पानी डालूंगा, बाकी तो दूध डालेंगे। यदि यही दूध डालता तो आज ये दूध से लबालब भरा होता। ठीक उसी प्रकार से आप जब रेलगाड़ी स्टेशन में कभी भी जाते हैं, आपने 24 इंजन कभी नहीं देखे होंगे, 26 इंजन नहीं देखे होंगे, आपने एक इंजन देखा होगा। आप यहाँ जितने खड़े हैं, अलग अलग विंग से खड़े हैं, आप इंजन हो। आप अपने लिए ताली बजाइए, जोरदार अपने लिए ताली बजाइए, क्योंकि आप साधारण आदमी नहीं हो। यदि आप साधारण आदमी होते, आप अपने घर में बैठे रहते। मैंने खुद फुटपाथ पे दुकान लगाई है, 166 नंबर भाई साहब की दुकान के आगे। पापा जी, इनके पापा जी, मेरे पापा जी, क्योंकि आप साधारण आदमी नहीं हो। यदि आप साधारण आदमी होते, आप अपने घर में बैठे रहते। मैंने खुद फुटपाथ पे दुकान लगाई है, 166 नंबर भाई साहब की दुकान के आगे। पापा जी, इनके पापा जी, मेरे पापा जी, उनके बहुत एहसान है, वो हमें बहुत बातें बताते थे। तो वो आज मैं उसी बात के अंदर भी एक बात ये बता रहा हूं कि यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, उसको अगर पेंशन मिलती है 50,000, 60,000, लाख क्यों मिलती है? क्योंकि उसने स्ट्रगल किया है 20 साल, 30 साल, 40 साल। आज यदि हमारी मार्केट के किसी भी दुकानदार को किराया मिल रहा है, वो आज के लिए नहीं मिल रहा, हमने नहीं बनाया, वो हमारे बाप दादा ने बनाया है, उसकी पेंशन को हम ले रहे हैं। यदि वो पेंशन, वो किराया हम 1 महीना, 2 महीना छोड़ देते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि हम मार्केट को स्टेबल करने के लिए, खड़ा करने के लिए उनको बोलते हैं कि भैया हम तुम्हारे से 20 दिन, 1 महीने का किराया नहीं लेते, तो क्या होगा? हमारी मार्केट डेवलप होगी। कल डीसीपी साहब आए थे, उन्होंने क्या लफ्ज बोला था कि भैया मार्केट में यदि कोई आदमी जिसका नंबर नहीं भी है पर उसके अड़ोस पड़ोस वाले नहीं खोल रहे तो वो खोल ले। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग के मम्मी पापा की दुकान है, आप बहुत अमीर हैं, सब कुछ है। मेरे फादर एयरफोर्स में कुक थे, नेताजी नगर में मैं रहता था, पटरी पे 12 साल बिजनेस किया, पटरी पे दुकान लगाई, उसके बाद ये दुकान ली हमने 110 नंबर। जब 110 नंबर मैंने दुकान ली थी 92 में, वहां पर अगर मैं झूठ बोलूंगा मार्केट के लोग पकड़ लेंगे, क्योंकि सबको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, यह सच। वहां लोग पंजाब नेशनल बैंक के पीछे आते थे पेशाब करने, 4 पाई का रंग होता था, फोल्डिंग पलंग बनते थे
और वो बांध की चारपाई होती थी वो बनती थी, ग्राहक नहीं आता था, हम उसको बुला बुला के लाते थे, 35 की टी शर्ट ले लो, 35 की टी शर्ट ले लो, 35 की टी शर्ट ले लो। आज वो गली सबसे टॉप की गली है। आप लोग मन में मत घबराएं, कुछ नहीं हुआ। हमारे बाप दादा ने या आपके बाप दादा ने 20 साल 30 साल यहाँ परिश्रम करने के बाद दुकान चली है, मार्केट चली है। आपको केवल 20 दिन करना है, 20 दिन बाद मेरा कान पकड़ लेना, 20 दिन बाद आपकी लाखों में हजारों में सेल ना हो, आप मेरे पास आना कि सुधीर जी मेरी दुकान में ये सेल नहीं हो रही है, भरो। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने जितनी मेहनत की है, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो शटर खोल रहे हैं और गल्ले पे बैठ रहे हैं। और हमें क्या करना है, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है या दिल्ली पुलिस ने कहा है, हमें उसका पालन करना है। सैनिटाइज करानी है, मास्क लगाना है, ग्राहक आ रहा है उसका नंबर लेना है, टेम्परेचर देखना है। बहुत आसान है, कठिन नहीं है। ये हमारी रोजी रोटी है, हम इसको डेवलप करेंगे तो चलेगी। अभी मैंने व्हाट्सएप पे देखा, गोल्डन बेकरी के जो बेटे हैं उन्होंने बताया एक दुकान में 30,000 सेल थी, 1,000 एक दिन 20,000 थी। आप आएंगे तो सेल होगी। अभी मैं दुकान में आया, मेरे से एक लड़की ने 4 पैंटें ली, मैं बाहर खड़ा था, कितने की हमने रेट बताया, उसने ले ली। अगर मैं दुकान खोलता ही नहीं तो मेरे से 4 पैंट कैसे लेती। देखिए, मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले जीतते हैं। मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले जीतते हैं। होगी वैसी ही भीड़ होगी और तुमसे संभलेगी नहीं, क्योंकि जब भी ऐसा परले हुआ है, जब भी ऐसी घटना घटी है या जब भी कहीं पे आग लगी है, उसके बाद उधर जो लहर आती है वो बेइंतहा आती है, बेइंतहा। और भगवान भी उसी को देता है। आपने सुना है कि लोग कहते हैं या संत कहते हैं, भगवान जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है, तो छप्पर तो हमको बनाना पड़ेगा, तभी भगवान देगा। थैंक यू, धन्यवाद।